यह है पूर्णिया, जिसे गेटवे ऑफ सीमांचल भी कहा जाता है। इतिहास, व्यापार और संस्कृति हर मायने में है ये बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला। और यहीं से शुरू हो रही है हमारी एक नई सीरीज का, जिसमें हम जाएंगे बिहार के सभी 38 जिलों में, जानने वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति और ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। पूर्णिया में सबसे पहले हम पहुंचते हैं गुलाब बाग मंडी। लगभग 68 एकड़ में फैला ये मंडी है एशिया का सबसे बड़ा मक्का का बाजार। यह गुलाब बाग मंडी पूर्णिया का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर और पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अनाज का बाजार। हर रोज हजारों किसान आते हैं अपने खेतों की मेहनत लेकर उम्मीदों की कीमत पाने। बहुत पुराना इतिहास है गुलाब बाग मंडी का। ब्रिटिश काल में मंडी का निर्माण कराया गया था। उस टाइम पे पूर्णिया रीजन को बहुत बड़ा आर्थिक हब बनाने की तैयारी हो रही थी। बाहर से खूबसूरत दिखने वाली हर चीज अंदर से भी खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात हमें जानने को मिला यहाँ बरसों से काम कर रहे लोगों से, चाहे वह व्यापारी हो या मजदूर या फिर ट्रक ड्राइवर। यही आप देखिए मोबाइल बहुत तंग कर रहा है। 80 हजार के चालान करता है, कहाँ से देगा गाड़ी वाला? 80,000 हमारा सब कागज रहते हुए 46,500 के चालान मारे। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं हम लोग रोड पे धूप में काम कर रहे हैं। हजारों मजदूरी यहाँ पे दिन में काम करता है। देख लीजिए हजारों की संख्या में है। 68 एकड़ में मंडी है। परेशान किया जाता है, रास्ता में चालान करता है, 2,000 5,000 लेकर छोड़ देता है। मंचली भाड़ा कमाता है 2,000, उसको चालान में लगता है 30,000 35,000 40,000। कहाँ से गरीब आदमी देगा? नहीं आना चाहता। मंडी खत्म होने के कगार पर चला गया है। सब 2,000 4,000 लेकर छोड़ देता है ना। लोग आना छोड़ दिया है यहाँ पर। चोरी चमारी तो इतना बढ़ गया है मंडी में जिसका वर्णन नहीं है। ड्राइवर लेके जाता, आगे से पीछे से माल उतार लेता है। बाजार तो सबसे घटिया हो गया है। 10 साल 15 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं। 15 साल से देख रहे हैं कि इससे यही स्थिति में है। चालान तो ओवरलोड रहता है तो काटता ही है, लेकिन इतना कम भी पासिंग नहीं देना चाहिए जितना कि दिया है। हम लोग का 407 का 22 क्विंटल 23 क्विंटल पासिंग है। तो चालान तो बहुत कम है। 6 चक्का गाड़ी है तो चालान तो। हालांकि हमें दूसरे पक्ष को सुनने और समझने का मौका नहीं मिला, इसीलिए हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। पर इतना जरूर समझ सकते हैं कि जब इतने सारे लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं तो बात में डेफिनेटली दम तो है। और हमारा ये मानना है कि 80,000 रुपयों का चालान काटने से बेहतर होता कि उतने रुपये से उनके गाड़ी का पेपर को ठीक करा दी जाती, ताकि उनका भी विश्वास कानून व्यवस्था पे बना रहता। किसी भी शहर के विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है और पूर्णिया से गुजरता है कुल 3 नेशनल हाईवेज। अगर ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो हर रोज यहाँ से लगभग 5,000 लोग ट्रेन की सफर करते हैं। यहाँ से आपको दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलेंगी। और खुशी की बात यह है कि जल्द ही पूर्णिया से पटना तक के लिए वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली है। पटना मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया में बनने जा रहा राज्य का तीसरा खादी मॉल। बिहार सरकार का यह इनिशिएटिव, जिसका मुख्य उद्देश्य है खादी और लोकल हैंडलूम्स को बढ़ावा देना। लगभग 7 करोड़ के लागत से बन रहा है 14,633 स्क्वायर फीट में बिहार का तीसरा खादी मॉल, जिसे अक्टूबर 2025 में चालू होना है और काम लगभग 60% तक हो चुका है। सीमांचल क्षेत्र का पहचान को देगा और मजबूती। यहाँ खादी गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और लोकल आर्ट वर्क सब मिलेगा एक छत के नीचे। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं पूर्णिया का सबसे पुराना इतिहास और खूबसूरत वर्तमान की ओर। पूर्णिया आकर यदि आप मां पूरन देवी मंदिर नहीं आते हैं तो शायद आपका यह यात्रा पूरा होता नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि पूर्णिया शहर का नाम ही माता पूरन देवी के नाम पे रखा गया है। देवी इच्छा पूर्ण करती है, मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें 10 देवी है: काली, तारा, महाविद्या, बगला, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, धुआंवती, लक्ष्मी, सरस्वती सब मिलकर दुर्गा के रूप है। संयुक्त मूर्ति में 10 देवी मिल मनोकामना पूर्ण करती है। इन्हीं के नाम पे पूर्णिया पड़ा है। जो भी आदमी मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण करती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शादी विवाह भी काफ़ी होते हैं। नेपाल से
देश विदेश भी लोग आते हैं पूजा पाठ करने, घूमने के लिए, मन्नत मांगते, मन्नत पूरा होता है। तब माँ पूरन देवी के पीछे एक तालाब है, उसी में बाबा हठीनाथ तपस्या पहले करते थे, तो 500 वर्ष पहले की बात है। तो उन्हीं को माँ सपना दिए कि हम पीछे तालाब में है, उखाड़ के जितना आगे एक डेग बढ़ाना है, एक बलि का बकरा, उसी समय बलि का प्रथा आ रहा है 500 से भी अधिक, बस एक डेग आगे बढ़ाना है तो एक बलि का बकरा देना है। तो उस तालाब से उखाड़ के सपना दिए माँ पूरन देवी, बाबा हठीनाथ नाम के साधु तपस्या करते थे, उन्हें उखाड़ के माँ को स्थापित की, वहाँ बलि का प्रथा, उसी समय से बलि का प्रथा इन्हीं के नाम पे पूर्णिया पड़ा है। और 10 देवी इसमें है। माँ पुरानी है 500 वर्ष अधिक, और ये मंदिर बना हुआ है 1906 का, प्रेजेंट अभी जो वर्तमान में जो है 1906 का है। नवाब शौकत, हाँ नवाब सब, हाँ नवाब का ही ये मुस्लिम का दिया हुआ ही प्रॉपर्टी है। तो इसमें पहले यहाँ से लेके आपको मदनपुर, बरदाहा, अररिया, सब बहुत दूर दूर तक जमीन था। 1974 में जो यहाँ का महंत थे वो 1-2 शादी कर मैंने गलत तरीके से अयासी टाइप करके सब जमीन सब बेचने लगे, सारा जमीन बेचने लगे। उसके बाद उस समय हम लोग के दादाजी थे पुजारी में, तो उनके अंदर में थे 74 में। वो जो महंत जो थे वो 1-2 शादी 3 शादी करके नेपाली से तो ये करके उसके बाद अयासी टाइप का बन गए, जमीन बेचने लगे। तो हम लोग का जो दादाजी से पिताजी सब कब्जा किए मंदिर को। मंदिर हम लोग का जो भी बचा हुआ था वर्तमान में लगभग 70 बीघा जमीन अभी मंदिर का है जो बचा हुआ है। तो यहाँ सब बरदाहा, मदनपुर, सिकटी, अररिया सब इसी मंदिर में जमीन पर आता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पूर्णिया संस्कृत के शब्द पूर्ण अरनिया से आया हुआ है, जिनका मतलब होता है कंप्लीट फॉरेस्ट, यानी कि पूर्ण जंगल। पर श्रद्धालुओं का मानना है कि पूर्णिया का नाम माता पूरन देवी के नाम पे ही रखा गया है, और हम भी यही मानते हैं। कुछ ही महीनों में हवाई यात्रा शुरू होगा पूर्णिया से। स्मार्ट सिटी बनने की ओर तेजी से अग्रसर पूर्णिया बस स्टैंड का ये हालत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर ओर कीचड़ और पानी से भरा पूर्णिया बस स्टैंड पूर्णिया की खूबसूरती पे चांद पे लगा दाग की तरह है। पर दिक्कत ये है कि चांद पे लगा हुआ दाग लोगों को परेशान नहीं करता। और इस उम्मीद के साथ यहाँ से विदा लेता हूँ कि जब अगली बार पूर्णिया आऊँ तो हमें और हमारे लेंसेज को मौका न मिले पूर्णिया की इस तरह की तस्वीर दिखाने को। इस तरह का वीडियोस बनाने में और बिहार के सभी 38 जिलों में हमें बहुत सारा मेहनत लगेगा, और हमारे मेहनत को कम करता है आपका एक सब्सक्राइब और लाइक। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।